कल सवेरे जल्दी उठना है हमको 6 बजे। उसके बाद सबसे पहले नहा धो के प्रसादी लेने जाना है। गणेश चतुर्थी है कल। फिर जाएंगे गणेश जी का मूर्ति लेने के लिए, इसीलिए जल्दी सूत जाते हैं। ये कौन था? ये कौन था? अरे ये तो चूहा है। ये चूहा कहाँ से आ गया हमारा घर में? हम सोचे हैं जल्दी सोएंगे सवेरे जल्दी उठेंगे, तो ये चूहा आ गया पता नहीं कहाँ से घर में। ये चूहा सबको लगता है अपना घर नहीं है, हम लोग का घर में घुस जाता है। ये बेटा को हम पकड़े कैसे? अगर इसको पकड़ेंगे नहीं तो हमको ये सोने नहीं देगा, बिछावन में चढ़ जाता है पगला सब। अरे हट रे हट, भाग गया। अरे आज इसको हम छोड़ेंगे नहीं। रुक रुक, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? रुक 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 रुक। अरे रे 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 रे, ये चूहा के चक्कर में ना देह में चोट लग गया। बेकार है इसके पीछे भागे हम। एक काम करते पिंजरा लगा देते हैं, पता चला इसके पीछे पड़ेंगे ना तो हमारा हड्डी हड्डी सब टूट जाएगा। और ये तो लेट हो गया हमको उठने में, सब वो चूहा के चक्कर में हुआ है। हमारा नींद खराब कर दिया था रात में। अब जल्दी से नहा वहा लेते हैं और वो चूहा को भी देखते हैं। पकड़ाया होगा पिंजरा में तो छोड़ देते उसको बाहर जाके घर का। अरे ये तो मर गया है चूहा। लगता है रात में पिंजरा में पकड़ा गया होगा। अब क्या करें हम? ये तो गलती हो गया हमसे। इतना जल्दी कैसे मर गया? ये हो सकता है भूखा हो। इस लोग को भूख भी तो बहुत ज्यादा लगता है। ऐसे तुम्हारी गलती था, अपने वजह से ही तुम मरे हो। कहाँ आए थे बिछावन में? अगर घर में घुस भी गए थे तो इधर उधर घूमना था ना। अब एक काम करते इसको फेंक देते बाहर, नहीं तो घर में बीमारी फैल जाएगा। हाँ सुनो कद्दू की माँ, 10 किलो लड्डू ले आए हैं गणपति जी के भोग में चढ़ाने के लिए। अरे पापा लड्डू बाहर लेके जाइए, घर में 2-2 3-3 चूहा घुस गया है। देख लेगा ना तो आपका सारा लड्डू खा जाएगा। लेके जाइए। अरे क्या बक कर रहा, चूहा घुस गया घर में, वो भी 2-3। एक काम करो काला कद्दू, तुम हमारे साथ चलो लड्डू लेके। तुम यहीं बैठो, लड्डू देखो, हम आते हैं चूहा भगा के। अरे आपका दिमाग को क्या हो गया? हम कमरा में बैठ के भी तो लड्डू को देख सकते थे। यहाँ धूप में क्या बैठा दी हमको लड्डू देखने के लिए? अरे चुप रहो तुम, घर में 2-2 3-3 चूहा घुस गया है, सुन नहीं रहे हो? रूम में बैठा देना। रूम में चूहा नहीं हो सकता है क्या? ऐसे भी तुम लापरवाह हो, रूम में बैठ के टीवी देखने लगोगे। बाद में बोलोगे पापा हम तो देखे नहीं, चूहा आया खा के चला गया लड्डू। गणपति जी को भोग में चढ़ाना है ये लड्डू, ध्यान देना है यहाँ पे। हम आते हैं चूहा भगा के। अरे बाबू लड्डू कैसे है? लड्डू मीठे हैं। अरे तो पागल, लड्डू नमकीन कब होता है? हमको भी मालूम है लड्डू मीठा होता है। अरे चचा अपना जबान में ना लगाम लगाइए, ठीक है? पागल हम नहीं है, पागल कौन है वो हमको दिख रहा है। लड्डू कैसे है पूछे तो आपने, आपको नहीं मालूम लड्डू मीठा होता है जो हमसे पूछ रहे हैं? अरे चुप रहा, बकवास मत करो। ये बताओ लड्डू कितने रुपए किलो है? लड्डू 250 रुपया किलो है, देसी घी का है। अच्छा तो एक काम करो, 1.5 किलो दे दो। अरे तुम्हारा बाप यहाँ लड्डू रख के गया क्या जो तुमको दे देंगे? इतना ही लड्डू खाने का शौक है तो जाकर खरीद लो बाजार से। अरे हम तो खरीदने के लिए आए थे, तुमको जब बेचना ही नहीं है तो बैठे काहे हो लड्डू लेके यहाँ? अरे लड्डू लेकर बेचने का मतलब क्या? लड्डू बेचना होता है क्या? हम यहाँ कोई बोर्ड लगाए क्या कि हम लड्डू बेच रहे हैं? या हम तुमको बुलाया कि आइए सर लड्डू ले लीजिए? हम तो कुछ ऐसा नहीं बोले। अगर हम लड्डू लेके बैठे हैं इसका मतलब तुम समझोगे हम लड्डू बेच रहे हैं। कल को हम बाइक लेके बैठेंगे तुम बोलोगे बाइक बेच रहा है। पागल आपका जी तुम। अरे पागल तो तुम मेरे काला कलूठा कहीं का। रोड पे ऐसे टेबल पे लड्डू लगा के बैठेगा तो लोग क्या समझेगा कि लड्डू बेच रहा है ना? उल्टा हमको पागल बोल रहा है, बात करने का तमीज नहीं है और फुटानी दिखा रहा है। हमारा मोहल्ला में दिखाना रे बेटा तो दे तोड़ देंगे तुम्हारा पकड़ के। अरे बुढ़ा हमको तुम अपना मोहल्ला का नाम बताओ, देखे कौन सा मोहल्ला है तुम्हारा। रोज आएंगे, रोज तुमको देखेंगे और तुमको हम देखेंगे भी बढ़िया से। देखते हैं तुम कौन ची करते हैं। हमारा ससुर का नाती साला बुढ़वा कबर में एक तो पैर है, आया हमसे बात करने के लिए। गुलाब को कहते हैं फूल और चचा गए हैं भूल कि उनकी बचिया गई है स्कूल, समझे ब्लडी फूल। अरे तुमको कैसे मालूम कि हमारी बचिया स्कूल गई है लफंगा? तुम हमारी बचिया को कैसे जानते हो? अरे चचा ऐसा है कि कद्दूपुर में किसी का भी कोई भी बचिया हो उसको हम बढ़िया से पहचानते हैं। तुम ये मत सोचो चचा कि हम तुमको नहीं जानते हैं। हम तो तुमसे ऐसे ही पूछ लिए कि तुम किस मोहल्ला में रहते हो। हम तुम्हारा घर आ चुके हैं 2 बार। तुम्हारी बचिया हमारी दोस्त है,
रोज खाती हमारे साथ टोस्ट है। अरे क्या बकवास कर रहा है रे लफंगा तुम? देखिए चचा, बकवास तो आप कर रहे हैं। अगर बकवास नहीं बंद किए तो आपकी बच्ची स्कूल में आपका इंतजार करती रह जाएगी, फिर कोई और लेकर चला जाएगा उसको। इसीलिए बकवास बंद कीजिए, अपना कदम चलाइए, स्कूल जाइए, बच्चिया को घर ले जाइए और उसके बाद पूछिए बच्चिया से कि वो टोस्ट किसके साथ खाती है। वो अपने बताएगी, काला कद्दू के साथ खाती है वो टोस्ट। अरे बेटा तुमको तो हम बाद में बताएंगे, काला का लूठा कहीं का। तुम मिलो हमको बाद में। कहाँ मिले चचा, बता दीजिए। आपके घर आकर मिले या जहाँ आप अपनी बच्चिया के साथ हमको पकड़ लीजिएगा वहाँ मिले? बताइए कहाँ मिलना हमसे। अरे बहुत ज्यादा बोल रहा है तुम, काला का लूठा। खबरदार जो हमारी बच्चिया के पास गया तो तुम टांग तोड़ देंगे तुम्हारा हम। तुमको तो हम बाद में बताते हैं। ई पक्का के चक्कर में ना हमको सब कोई लड्डू बेचने वाला समझ रहा है। ये कोई तरीका ऐसे कोई बैठता रोड पर? ये तो मुझ चचा को ऐसे झाड़ दिए। गलती तो हम ही लोग का है। ऐसे रोड पर बैठेंगे तो आदमी क्या समझेगा। अरे चूहा कौन फेंका? ए टकला, तुम फेंका ना चूहा यहाँ पर। सूरदास तुमको दिखाई नहीं देता? यहाँ हम लड्डू लेकर बैठे हैं, तुम चूहा फेंक रहा है, वो भी मरा हुआ। और तुम पापी, चूहा को कहाँ मारा? आज गणेश चतुर्थी है, तुम आज ही के दिन चूहा को मार दिया। चूहा फिर तुमने क्या बिगाड़ा था? अरे चबड़ा तुम, और सॉरी गलती हो गया। हमका क्या मालूम तुम नीचे बैठे हो लड्डू लगा के। तुम्हारा तो आए दिन कुछ ना कुछ लगा रहता है, नौटंकी करते रहते हो, घर में बैठते ही नहीं हो शांति से। शांति के साथ कैसे बैठे? तुम अपनी बेटी के साथ हमारा शादी करा दिए होते तो शांति का जिंदगी मेरा कट रहा होता। दहेज तो देते, कमाने का जरूरत पड़ता नहीं, बेटी खाना बना कर देती, पैसा तुम्हारा लुटाते, शांति से बैठते। शांति से बैठने का देता है यहाँ कोई दुनिया में? अरे चुप रहो तुम, बहुत बोल रहे हो। हमारा समय नहीं बर्बाद करो, हमको बाहर भी जाना है, गणेश चतुर्थी है। तुमसे बकवास करेंगे कि पूजा पाठ करेंगे हम? मारेंगे टकला, चार जूता ना खोपड़ी छील देंगे तुम्हारा, समझा? एक तो भोग का लड्डू के ऊपर चूहा फेंक दिया, ऊपर से बोल रहा कि हम तुम्हारा टाइम खराब कर रहे हैं। टाइम तो तुम हमारा खराब किया आके यहाँ। अरे क्या हुआ काला कद्दू, क्या बकवास करते रहते हो? घर में चूहा भगाए कि तुम्हारा झगड़ा सुलझाए, तब से आवाज आ रहा। पता नहीं किससे किससे लड़ाई कर रहे हो तुम। क्या हुआ? और ये लड्डू पे चूहा क्या कर रहा है? तुमको बोले थे ना लड्डू पे ध्यान रखना। चूहा कैसे आया लड्डू पे? अरे ये टकला फेंका है, वो भी मरा हुआ चूहा फेंका लड्डू के ऊपर, 250 रुपए किलो वाला लड्डू के ऊपर। सोचिए आपका कितना पैसा बर्बाद हो गया। अरे टकला, काहे फेंका रे मरा हुआ चूहा हम लोग का लड्डू पे? अरे वो गलती से हो गया, हमको नहीं मालूम था नीचे लड्डू पड़ा हुआ है। अरे गलती क्या होता है? गलती बोल देने से क्या तुमको माफ कर देंगे हम? जब देखो तब गलती करते रहते हो। तमीज नाम का कोई चीज ही नहीं है। पता नहीं कैसे बड़ा हो गए हो तुम लोग। तो सारा चोर सब है एकदम। रे रे, चोर किसको बोलता है? चोर तुम्हारा बाप होगा, समझा? बकवास मत करो, जितना शराफत से बात कर रहे हो उतना माथा पे चढ़ रहे हो। दोनों बाप बेटा एक नंबर का चोर है। एक तो गलती अपने का है, दूसरे पर आरोप लगा रहे हो। लड्डू घर के भीतर रखना चाहिए कि बाहर रखना चाहिए? क्या बैठे हो लड्डू ऐसे लेके? लाइसेंस है बैठने का रोड पे? जहाँ देखो वहाँ दुकान खोल देते हो अपना, ऊपर से आके बकवास कर रहे हो। अरे ज्यादा तो तुम बोल रहा है। यही मरा हुआ चूहा तुमको खिला देंगे। चूहा मारता है घर पे और पड़ोसी का घर पे फेंकता है, मनहूस कहीं का। चलो रे काला कद्दू अंदर चलो, ये मनहूस सबसे बात नहीं करना हम लोग को। अरे मनुष्य किसको बोलता है? मनुष्य तो मैं, तुम्हारा खानदान है। हाँ जाओ जाओ मनहूस जाओ। ये बेटा लोग को छोड़ेंगे नहीं हम, बहुत बकवास करता है। अरे पागल टकला, ये चूहा मरा नहीं है, ये जिंदा है। देखो भाग रहा है, लगता है बेहोश हो गया था। चलो बढ़िया है, हम मारना था ही ना चाहते थे इसको। अरे जल्दी करो जल्दी करो, क्या तुम लोग मुंह देख रहे हो तब से? जल्दी पंडाल लगाओ। वो लोग कुछ देर में गणेश जी का मूर्ति को लेके भी आता होगा। गणेश चतुर्थी आज, और तुम लोग पंडाल नहीं लगा पाए अभी तक। जल्दी करो। अरे तो बताइएगा तब ना सेठ जी, लगाना कहाँ है पंडाल? अरे यहीं पे बीचों बीच लगाओ ना जी, बुद्धि नहीं है इतना तुमको? काहे अगर साइड में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अरे जितना बोलते हो उतना करो ना, बकवास क्या कर रहे हो? बहस नहीं करो हमसे। हाँ तो बताइए पंडाल में कितना बांस लगाना है? अरे वो चीज हम तुमको क्या बताएंगे? तुम लोग पंडाल लगाने का काम करते हो, तुम लोग को नहीं पता है? अरे आप बोले ना जितना तुमको बोलते हो उतना करो, अपना दिमाग मत चलाओ। तो हम अपना दिमाग कैसे चला पाएंगे? अरे पागल, पंडाल बनाने का तरीका तुम लोग को आता है, पंडाल कैसे लगाया जाता है? हम ये बता रहे किस जगह लगाना है। हाँ तो टकला नेताजी कैसी तैयारी चल रही है गणेश चतुर्थी की?
लोग जानना चाहते हैं आपसे, झक्कास सोसाइटी की गणेश चतुर्थी फेमस है कद्दूपुर में। अरे तुम अंधा है जी, तुमको दिखाई नहीं देता है क्या तैयारी चल रहा है नहीं चल रहा है, हमसे पूछता है। अरे दिखाई तो बहुत देता है टकला नेताजी। जैसे देखिए कद्दूपुर में जब से आपकी पार्टी आई है करप्शन बहुत बढ़ गया है। हम लोग को दिखाई देता है, पब्लिक को भी दिखाई देता है, फिर भी हम लोग जानते हुए अनजान बनते हैं, आपसे न्यूज में पूछते हैं कि आप लोग का पार्टी में कोई करप्ट तो नहीं है, जबकि मालूम है कौन करप्ट है, कितना पैसा चुरा रहा है, फिर भी पूछते हैं। काहे कि हम लोग आपका मुंह से सुनना चाहते हैं। अरे तो तुम सुनेगा हमारा मुंह से, समझे, गाली सुनेगा पागल। आज देख रहा है कि त्योहार है, त्योहार के दिन उल्टा सीधा बकवास करता है तुम आके। हाँ, हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि हम करप्शन करते हैं, उठा के फेंकवा देंगे, समझे, ज्यादा बकवास मत करो। और तुमने मुंह क्या दिखता है, तुमको बताया ना काम करने के लिए, काम करो। अरे तो पूरा बात कहाँ बताए कि कौन सा काम करना है, कैसे करना है। अरे साला तुमको कौन पागल बुलाया यहाँ पे पंडाल बनाने के लिए? काला कद्दू भैया बुलाए हमको। अरे उस साला तो काला कल उठा, अपने पागल और जोकर है, अपने जैसा नमूना लोग कोई बुलाता है। तुमको जैसा बोले काम करने वैसा करो, चलो बांस लगाओ उधर, और जितना बोलेंगे उतना ही करना, समझे। अरे यार तुम हमारे पीछे पीछे काहे घूम रहा जी? अरे टकला नेताजी, आप कद्दूपुर का इतना बड़ा नेता है, इतना बड़ा मंत्री है, तो आपके पीछे हम लोग के जैसा रिपोर्टर ही ना घूमेगा। अरे तो हम जा रहे हैं पेशाब करने टॉयलेट में, तुम भी चलो हमारे साथ। साला जहाँ जा रहे पीछे पीछे आ जाता है। अरे आप तो हमारा मुंह का बात छीन लिए। चलिए चलिए टॉयलेट कीजिए, हम शूट करेंगे, हम लोग का टीआरपी बढ़ जाएगा चैनल का इससे। काहे कि इससे पहले आज तक हम अपना न्यूज चैनल पे ऐसा शो नहीं दिखाया है। अरे तुम पागल है क्या साला? अरे वो तो हम है पागल, आपको तो पता ही है, तभी ना पगला न्यूज में काम करते हैं। हम पगला भूल गए क्या? अरे साला हम किस पागल से बात कर रहे हैं? ये तो हमको पता ही है, ये पगलेट है, इससे हम बहस काय कर रहे हैं, इससे पीछा छुड़ाना होगा हमको। देखो पत्रकार महोदय, पंडाल बन जाने दो, पंडाल बन जाएगा, उसके बाद तुम जो हमसे सवाल पूछोगे उसका हम उत्तर देंगे तुमको। अभी तुम जाओ अपना घर आराम करो, और हमको भी थोड़ा आराम करने दो। ठीक है टकला नेताजी, हम जाते हैं घर पे आराम करने। और हाँ, आप आराम करने से पहले पेशाब कर लीजिएगा, ऐसा नहीं काम का चक्कर में भूल जाइएगा, फिर बेड पे कर दीजिएगा, याद से कर लीजिएगा। इस साला पागल हमारा बीपी बढ़ा रहा है। हाँ भाई कर लेंगे पेशाब, उसके बाद हाथ धो के आराम से सोएंगे, ठीक है, तुम जाओ। अरे क्या बोल रही है मैडम आप? 1 करोड़ रुपया का यहाँ पे फ्लैट मिलता है 3 BHK झक्कास सोसाइटी में, बड़ा सस्ता है, इससे महंगा तो हम लोग का गांव में जमीन मिलता है। अच्छा ये बताइए मैडम, आपका कितना बच्चा है? मेरे बच्चे नहीं हैं। कहा बोली? आपका एक भी बच्चा नहीं है? काहे मैडम आपका शादी नहीं हुआ है? नहीं नहीं, शादी तो हुई है मेरी, असल में मेरा पति विदेश में रहता है। अरे तो विदेश जाके एक बार चेक कीजिए, हो सकता है आपका बच्चा वहाँ पे घूम रहा हो। अरे आजकल ऐसा बहुत केस सुनने को मिलता है मैडम, समझने का कोशिश कीजिए। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए मंत्री साहब आपको क्यों डांट रहे थे? अरे वो पागल है मैडम, टकला साला जोकर, मंत्री पता नहीं कैसे लोग उसको बना दिया। अब पैसा पॉकेट में होता है तो गधा भी अपने आप को होशियार समझता है ना, लेकिन उसको मालूम नहीं उसका बुद्धि तो उसका घुटना में है, गधा साला जोकर। रे बेटा रे, क्या बोला रे? हमको जोकर बोलता है तुम साला जोकर, तुमको मंगवाने वाला जोकर, तुमको पैदा करने वाला जोकर, हमको जोकर बोलता है। तुमको साले हम पंडाल लगाने का काम दिए थे, तुम यहाँ के बकवास करता रे। हाँ लेडीज लोग से क्या बात कर रहा था भाभी जी ये पागल आपसे? अरे मंत्री साहब यही बोल रहे थे कि आपकी शादी हुई है कि नहीं, बच्चे हैं कि नहीं, पति विदेश में रहता है, तो एक बार जाकर चेक कीजिए, कहीं आपके बच्चे वहीं तो नहीं घूम रहे हैं। हाँ ये सारा जोकर लोग यही सब बात करेगा, और आता क्या इस लोग को? काहे रे, तुम्हारी पत्नी गांव में है तो तुम्हारी पत्नी का बच्चा यहाँ पे घूम रहा है? हाँ? काम पे ध्यान दो, काम पे, हमारा मूड मत खराब करो, चलो काम करो। अरे काम क्या करेंगे, आप जितना काम बोले उतना तो कर दिया, आगे बताइएगा तब न करेंगे। तुमको खाली हम बस लगाने के लिए बोले थे, पंडाल बनाओ पंडाल। गणेश जी आपका लाख लाख धन्यवाद। आज हम जैसा जैसा सोचे थे कि आपकी प्रतिमा अच्छे से यहाँ पे स्थापित हो जाए, वो समय पे हो गई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चाचा जी बोलिए। अरे क्या बात कर रहे चाचा जी, चाची बीमार हो गई, हॉस्पिटल में है? ओहो बताइए, अभी उनका एज ही क्या था? क्या बात कर रहे हैं, 95 की हो गई थी? तब तो ठीक है। अरे नहीं नहीं चाचा जी, हमारा कहने का मतलब वो नहीं था, सॉरी गलती से निकल गया। क्या कह रहे हैं, हमको आना पड़ेगा? नहीं हम आ नहीं सकते हैं, काहे कि हम आज ही मूर्ति स्थापित की है गणेश जी का झक्कास सोसाइटी में,
ऊपर से बहुत ही कीमती मूर्ति है। हम रहेंगे यहाँ पे तो कम से कम सुरक्षा तो होगा। अरे नहीं नहीं, हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिक्योरिटी गार्ड सब रखे हैं। हाँ वो लोग तो संभाल लेगा, लेकिन चलिए आते हैं हम एक दिन के लिए। सुनो, हम जा रहे हैं, कल दिन तक आ जाएंगे। देखना कोई अनजान आदमी झक्का सोसाइटी में नहीं आए और ना ही मूर्ति के पास जाए। अरे यहाँ से मूर्ति कहाँ चला गया गणेश भगवान का? कहीं चोरी तो नहीं हो गया? तुरंत जाना होगा थाना कंप्लेन करने के लिए। इंस्पेक्टर साहब हमारा कंप्लेन लिखिए, झक्का सोसाइटी में गणेश भगवान का सोना का मूर्ति चोरी हो गया। ठीक है, आप अपना स्टेटमेंट दे दीजिए। अच्छा स्टेटमेंट देना होगा, ठीक है हम घर से आते हैं। अरे ये कैसा पागल है, बोल रहे हैं स्टेटमेंट देने के लिए तो बोलता घर से आते हैं। अरे तुम पागल है क्या जी? बोल रहे हैं स्टेटमेंट देने के लिए, तो घर क्यों जा रहे हो? अरे पहले घर जाएंगे, लाएंगे तब ना आपको देंगे। हमसे बात करके ज्यादा समय मत खराब कीजिए, जल्दी जाएंगे घर तभी ना स्टेटमेंट जल्दी लाएंगे। अरे तो पागल, तुम घर क्यों जाना चाहते हो स्टेटमेंट के लिए? यहीं दो ना। अरे हम लाए थोड़ी ना स्टेटमेंट, हमको थोड़ी ना मालूम था आप स्टेटमेंट मांगिएगा। और ऐसे आप हमसे स्टेटमेंट मांग क्यों रहे हैं? आप इनकम टैक्स वाला हैं क्या? मूर्ति चोरी होने से स्टेटमेंट का क्या लेना देना है? क्या आप ये चेक करना चाहते हैं कि मूर्ति हम अपना पैसा से खरीदें कि किसी और का पैसा से? हमारा अपना कमाई है कि नहीं? या स्टेटमेंट देखकर आप ये चेक करना चाहते हैं कि हम कितना पैसा वाला है, ताकि आप हमसे घूस ले सके? अरे तुम पागल है क्या जी? कौन सा स्टेटमेंट का बात कर रहा है? अरे इंस्पेक्टर साहब, बैंक का स्टेटमेंट। और कौन सा स्टेटमेंट होता है? अरे पागल, हम बैंक की स्टेटमेंट का बात नहीं कर रहे हैं, हम पुलिस थाने की स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। चलो दो। अरे सर, ना ही आप कोई बैंक है और ना ही हम आपके यहाँ कोई खाता खुलवाए हैं, तो स्टेटमेंट कैसे देंगे आपको? और ऐसे भी अगर बैंक में खाता खुलवाते हैं तो बैंक हम लोग को स्टेटमेंट देती है, हम लोग थोड़ी ना बैंक को स्टेटमेंट देते हैं। तो पुलिस स्टेशन का स्टेटमेंट तो आप हमको दीजिएगा ना, हम आपको कैसे दे सकते हैं? और एक बात हमको इसे समझ में नहीं आया कि जब हमारा खाता ही नहीं तो आप स्टेटमेंट दीजिएगा कैसे हमको? आप कॉमेडी कर रहे हैं क्या? अरे तुम साला नमूना जोकर है क्या रे? हम कोई बैंक की स्टेटमेंट का बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि तुम अभी जो भी बात बोले वो लिख कर दो, उसी को पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट बोलते हैं। अच्छा, तो इतना डिफिकल्ट शब्द क्यों बोलते हैं सर? उलझाने के लिए क्या? सीधे सीधे बोलिए ना कि लिख कर दो, इतना पढ़ा लिखा है हम, अनपढ़ थोड़ी ना। अरे इंस्पेक्टर साहब, गणेश जी का मूर्ति चोरी हो गया, FIR लिखिए। अरे तुम क्या करा रहे कलाकल उठाया? अरे जो काम तुम बाद में यहाँ करने आए हैं ना, वही काम तुमसे पहले हम करने आए हैं। FIR लिखाने आए हैं मूर्ति चोरी का। हाँ तो FIR लिखवा दिए ना। इंस्पेक्टर साहब जल्दी से खोजिए कौन चोरी किया है गणेश जी का मूर्ति। टकला नेताजी, जैसा कि इसने बताया कि आपने मूर्ति की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी वालों को रखा था, लेकिन मूर्ति चोरी होने के बाद वो लोग वहाँ नहीं थे, तो ये जो सिक्योरिटी वाले थे आपकी जान पहचान के थे? अरे नहीं नहीं, हम अखबार में देखे थे, कोई नया एजेंसी था तो वहीं से कांटेक्ट करके बुलवा लिए थे उस लोग को। अरे तो सीधा सा बात है, वो लोग सिक्योरिटी वाला नहीं था, चोर था, मूर्ति चुराने ही आया था, तभी ना मूर्ति गायब होने के बाद वो लोग भी गायब हो गया। चिंता मत कीजिए, अब पता चल गया ना मूर्ति कौन चोरी किया है, अब वो लोग हमने हाथ में लग ही जाएगा। टकला नेताजी, यही लोग मूर्ति चोरी किया था, हम बरामद कर लिए मूर्ति। अरे साला, तुम लोग को हम सिक्योरिटी गार्ड समझ के तुम लोग को ड्यूटी देके गए थे कि रक्षा करना मूर्ति का, तुम ही लोग चोरी कर लिया। और चोरी किया तो क्या, भगवान का मूर्ति मार के कोहनी देह तोड़ देंगे तुम लोग का। देखे ना भगवान का मूर्ति चोरी करने का क्या परिणाम मिलता है, अब सरो जेल में तुम लोग। काहे चोरी किए थे? अरे टकला नेताजी, मानते हम लोग से गलती हुआ है, और इसका कारण भी आप और आपका सरकार है। हम लोग इतना पढ़ा लिखा थे, हम लोग को कोई जॉब नहीं दे रहा था, खाने के लिए पैसा नहीं था, तो मजबूरी में हम लोग चोरी करने लगे। और फिर एक दिन आइडिया आया कि पेपर में इश्तिहार देते हैं ताकि लोग हम लोग को अपने घर पर रखे और हम लोग चोरी कर सके, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं था कि आपकी तरफ से हम लोग को बुलाया जाएगा। और हम लोग जब सोना का मूर्ति देखे तो हम लोग का ईमान डोल गया, इसीलिए चोरी किए। इससे पहले जितनी बार भी चोरी किए नहीं ना पकड़ाए, मूर्ति चोरी करने के बाद पकड़ा गए ना, समझ में आया कि चोरी नहीं करना चाहिए। ऊपर से भगवान का मूर्ति चोरी किए तुम लोग को तो सजा मिलना ही था। और रही बात जॉब की, तो बुर्बक की तरह इधर उधर जॉब मांगोगे तो कैसे मिलेगा? हमारा टकला सरकार का जो योजना है टकला रोजगार, उसका फायदा उठा, स्किल के अनुसार वहाँ नौकरी दिया जाता है, आइंदा से चोरी मत करना। तो दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कद्दू जो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और शेयर कीजिए। धन्यवाद।